बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम है न्यू वीडियो। सामीन, इमरान खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयाँ जारी हैं। वहीं पर हुकूमत ने भी अब स्टेटमेंट दे ऐसा समझे कि बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर महफूज है, मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके बयानी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। सामीन, अब गवर्नमेंट की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से जो समिट आ रहा है SC का, इसे मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाया जाए और एक जो एहतजाज की पोजीशन वाज़ेह हो रही है उसे कमी लाई जाए और तरीके इंसाफ से कोई ना कोई बातचीत की जाए। सामीन, आज की मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा समझे कि शर्त सामने रखी हुकूमत के सामने कि अगर आप ये कर दें तो हम एहतजाज मौखर कर सकते हैं। तो चलिए सामीन, अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। सामीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो एक ऐसे समझे कि आला मिलिट्री एजेंसीज़, ऐसा समझे कि इदारों की जानिब से और जो इन्वेस्टिगेशन या फिर रिपोर्ट पब्लिक करने वाले के इदारे हैं, उन्होंने रिपोर्ट पेश की आला हुकाम को कि इमरान खान साहब के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनसे हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। और ये भी कहा गया कि उनसे हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। वहीं हुकूमत में भी बेचैनी बढ़ी है, क्योंकि अब हालात जो ऐसा समझे कि कुछ दोस्त ममालिक हैं वो भी अब इसको अप्रोच कर रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने हालात मामूल पे लाएँ और उसके बाद यानी ऐसा समझे कि जो 2 से 2.5 साल के अरसे में ना कोई ख़ास पाकिस्तान में सरमायाकारी और हर मुल्क की ऐसा समझे कि आप सरमायाकार की डिमांड ये है कि सबसे पहले आप अपने मुल्क के अमल लाएँ। और ख़ास तौर पर अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर एक पाबंदी लगी है उसके ऊपर चहमगोइयाँ जारी है कि और हुकूमत को एक ऐसा समझे कि आला हुकाम को एक रिपोर्ट भी पेश की गई इदारों की जानिब से कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे अब बेचैनी जो है वो मज़ीद बढ़ गई है और एक प्रेशर जो है ऐसा समझे कि सियासी लेवल पर भी, माशी लेवल पर भी और जो है ना एक पब्लिक लेवल पर भी अब वो एक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सामीन, अब तरीके इंसाफ की क़यादत को अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है, उसको अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है कि आप अपना एहतजाज मौखर कर दें और जो है ना SC के बाद ऐसा समझे कि आप अपना एहतजाज रख लें, या फिर ऐसा समझे कि एक इज़्ज़त का सवाल है वो हमारा भरम रख लें। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत ने यही कहा है कि आप हमें इमरान खान साहब से पाबंदी हटाएँ, इमरान खान साहब के बारे में कोई मुसद्दका इतला है उनको डॉक्टर से मिलने दिया जाए और उनके वकला तक उनको रसाई दी जाए, ताकि हमें पता चले कि इमरान खान साहब इस वक्त किस हाल में और कहाँ हैं। और सामीन, कुछ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अब अडियाला जेल में मौजूद ही नहीं है, उनसे एक सेफ एग्जिट लेने के लिए या फिर उनसे मुज़ाकरात करने के लिए उनको किसी जगह बिठाया गया है। और हो सकता है ये भी एक बयानिया हो, या फिर ऐसे समझे कि ये भी एक सोशल मीडिया की खबर हो सकती है, या फिर किसी सहाफ़ी की खबर हो सकती है कि उनसे किसी मुज़ाकरात के लिए उनको सेफ मकाम पर पहुँचा दिया गया और उनसे सेफ एग्जिट लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हैं, फिट है और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, लीडरशिप है और जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, उन्होंने भी अब खदशात ज़ाहिर कर दिए हैं कि हमें किसी पर यकीन नहीं है, आप उनको डॉक्टर से मिलने दिया जाए और हमारी उन तक रसाई दी जाए, वकला को उनसे मिलना दिया जाए, ताकि हमें ट्रस्ट हो कि वाकई इमरान खान साहब की हालत बेहतर और वो बिल्कुल ठीक है। तो सामीन, अब जो D चौक का एहतजाज उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात पाए जाते हैं, क्योंकि जो शेख वकास अकरम साहब हैं, बैरिस्टर जो है ना जो उमर अयूब साहब हैं, या फिर ऐसे समझें कि गौहर अली ख़ान है और जो है ना अली अमीन गंडापुर साहब, इन्होंने कहा कि हमें D चौक का एहतजाज नहीं करना चाहिए। जबकि मुराद सईद साहब, हमाद अज़हर साहब, जो दूसरी लीडरशिप है वो चाहती है कि D चौक पर 15 को एहतजाज किया जाए और एक प्रेशर बिल्डअप किया जाए गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि वो कोई एक फ़ैसला लेने पर मजबूर हो जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने गवर्नमेंट को ये कह दिया कि अब हमारी जो कॉल है उसको एग्जिट ऐसे समझे कि एग्जिट करने का, डिले करने का एक ही हल है, वो है कि हमें इमरान खान साहब के बारे में कोई मुसद्दका इतला दी जाए, उन तक हमें रसाई दी जाए। तो सामी, अब क़यादत में भी ये इख्तलाफात पाया जाता है कि D चौक पर ना जाया जाए, लेकिन अब ये जो हकीकत क्या है इसके बारे में तो आने वाले दिनों में पता लग ही जाएगा। जबकि दूसरे बारे में काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी जो अपना आखिरी तीर है सामीन वो चला दिया है, वो है एक आइनी अदालत का। सामीन, वो चाहते हैं कि एक आइनी अदालत बने जिसके सरबराह वो हों और सरबराह की मंजूरी वज़ीर आज़म और सदर के थ्रू होनी चाहिए। लेकिन अब सब जानते हैं कि वो किसको जो है ना आइनी अदालत का सरबराह बनाएंगे। लेकिन देखते हैं कि इस बारे में हालात क्या बनते हैं। और इमरान खान साहब के बारे में आज सारे तशवीशनाक हैं, पब्लिक भी, पाकिस्तानी कौम भी, मीडिया भी, और ऐसा समझे कि पाकिस्तान
खान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी। लेकिन जब तक कोई मुसद्दक़ा खबर नहीं आती, कोई भी इमरान खान साहब के बारे में कन्फर्म 100% ये नहीं कह सकता वो कहाँ हैं, किस हाल में और कैसे हैं। तो सामीन, इमरान खान साहब के बारे में आपकी क्या राय, वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, या फिर उनसे कोई डील करने की कोशिश की जा रही है, सेफ एग्जिट लेने की कोशिश की जा रही है, या फिर उनको अपने मुतालबात पर लाने की कोशिश की जा रही है? तो इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।